तो आज मैं एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द एर्थ सन आर यू किडिंग मी। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का जो कि अपने मैजिक से कुछ कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे खुदाई का काम चल रहा होता है और सभी लोग उत्साह से वहाँ पे खुदाई कर रहे होते हैं। फिर एक लड़का हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और बोलता है सही है, तुम्हारे मैजिक की वजह से हमारा काफी देर का काम बहुत जल्दी से निपट जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था एक फाइटिंग टाइप मैजिक कभी इस स्थिति में भी काम आएगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो टेलीपोर्ट कर लेता है अपने घर पे। तो वहाँ पे सभी लोग बोलते हैं वेलकम होम। वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एलेक्स, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के लिए चाय लाती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोफे पे जाके बैठ जाता है और एलेक्स उसे चाय पिलाती है। तो एलेक्स वहाँ पे बोलती है कि आज तुम थके थके से लग रही हो। फिर वो बंदा बोलता है हाँ आज काम ज्यादा था। फिर सामने बैठी लड़की बोलती है तुम तीनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। फिर वहाँ पे वो बंदा बोलता है कि मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ मगर मैं एक व्हाइट कॉलर वाला ऑफिस वाला वर्कर ही रहूंगा। तो वहाँ पे उन लड़कियों को समझ में नहीं आता है। फिर वो बंदा बोलता है कि अब मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। वो अपने कमरे के दरवाजे के पास आता है और बोलता है कि अब कुछ बदला नहीं है और अब बदल भी नहीं सकता। 10 साल हो चुके हैं मुझे काम छोड़े हुए। अब सीन शिफ्ट होता है और बंदे का पास दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा ऑफिस से थका हारा आया हुआ होता है। वो थोड़ा लेट जाता है। इसके बाद में उसे याद आता है कि उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, तो इसलिए वो खाना बनाने लग जाता है। वो कुछ ही देर में खाना बना लेता है। खाना खाने वो बैठता ही है कि उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी आंखें खुलती है तो वो सामने देखता है कि वहाँ पे खाना रखा हुआ होता है। वो खाने के लिए हाथ लगाता है तो वो देखता है कि उसके हाथ काफी ज्यादा छोटे हैं। वो एक प्लेट उठाता है और वो देखता है कि वो तो बच्चा बन गया। वो अपनी गर्दन आसपास घुमाता है और वो देखता है कि यहाँ पे पार्टी का माहौल चल रहा है। और एक बंदे से बोलता है कि आप शुक्र आप यहाँ पे आए हमारी पार्टी के अंदर, क्योंकि आज हमारे बड़े बेटे की शादी है। तो उस बच्चे को वहाँ पे कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही होती है और वो बोलता है कि ये शायद एक सपना है, इसलिए मैं थोड़ी सी झपकी मार लेता हूँ। तो वो कुर्सी पे सो जाता है। तभी एक बंदा आता है और उसे जगाता है और बोलता है तुम यहाँ पे सो क्या रहे हो, तुम सबको जाकर अपना इंट्रोडक्शन दो। तो उसका फादर होता है और वो सभी को जाके बताता है कि ये मेरा सबसे छोटा बच्चा है। तो वो बंदा छोटे बच्चे को बोलता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो। तो वो घबराने लगता है। तो वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि होता है एरिक, और सभी लोग उसे बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो एरिक। तो एरिक होता है वो बोलता है थैंक यू, आप मेरे बड़े भाई की शादी में आए हो। तो वो उस छोटे बच्चे का इंट्रो देता है। उनका नाम होता है वेंडोलिन बॉब बेनाबा मिस्टर। तो वो छोटा बच्चा बोलता है वेंडोलिन ऐसा वाहियात नाम मेरा है। तो वहाँ पे कट की वाइफ यानी वेंडोलिन की भाभी बोलती है तो क्या मैं तुम्हें वेल कह के बुला सकती हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो वहाँ पे सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। वेंडोलिन और एरिक एक जगह जाके दोनों बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे एरिक बोलता है तुम शायद वहाँ पे सभी अनजान लोगों को देख के घबरा गए होंगे। तो वहाँ पे वेंडोलिन बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो एरिक वहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है तुम्हें शायद समझ में नहीं आए, मगर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे बड़े भाई की शादी हो रही है। जो कट होता है, जो उसकी बीवी होती है अमेलिया, वो भी एक नोबल होती है, जिससे कि इसी बात पे वेनिलिन एक बात पूछता है कि अगर वो नोबल है तो हम भी नोबल होंगे। तो उसका भाई कहता है हाँ हम सब भी नोबल है। वहाँ पे वेंडोलिन अलग अलग हरकतें कर रहा होता है बैठा बैठा। वेंडोलिन सामने की तरफ देखता है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है और वो बोलता है कि वहाँ पे वो लोगों को नहीं समझ पा रहा मगर हर भाषा को समझ सकता है। और वेंडोलिन बोलता है यहाँ का माहौल देख के मुझे लगता है कि हम काफी ज्यादा अमीर आदमी है। उसके बाद में वो खाना खा रहा होता है और वो बोलता है कि यह नोबल लोगों का खाना काफी ज्यादा अमेजिंग और टेस्टी है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और अगला दिन आ जाता है और सब कुछ उतर जाता है। वेंडोलिन सुबह उठता है और सामने देखता है और बोलता है ये क्या खाना है, क्योंकि जो ब्रेड होती है वो काफी ज्यादा ड्राई होता है और जो सूप होता है उसमें काफी ज्यादा पानी होता है। और बोलता है जो कल घर था उसके मुकाबले काफी ज्यादा खराब और टूटा फूटा है। जो वेलेनिन होता है वो बोलता है अपने फादर को कि जो ब्रदर है वो कहाँ पे है। तो उसके फादर बोलते हैं कि वो फिशिंग करने गया है। जो वेंडोलिन होता है वो एरिक के पास जाता है और बोलता है कि कल हमारे पास इतना
इतना सारा पैसा दिख रहा था और इतनी बढ़िया पार्टी हुई थी, तो आज क्या हुआ? तो एरिक बताता है कि तुम एक नोबल हो तो तुम्हारे पास काफी सारा पैसा और शान शौकत होनी चाहिए, हमें जताना तो पड़ेगा क्योंकि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। जो वेंडोलिन होता है वो एरिक से बोलता है और कल के खाने और आज के खाने में कितना अंतर है, जिसपे एरिक बोलता है कि कल हमारे बड़े भाई कट की शादी थी इसलिए हमें इतना अच्छा खाना बनाना पड़ा। तो वेंडोलिन वहाँ पे अपने हाथों पे अपने भाइयों की गिनती करने लगता है और बोलता है हम तो 3 भाई हैं। जिसके बाद में एक और ब्रदर आता है जिसका नाम हेलमार्ट होता है। जिसके बाद में एक और भाई आता है जिसका नाम पॉल होता है, जिसपे उसको लगता है कि हम बस 5 ही भाई है। जिसके बाद में धीरे धीरे करके उसके काफी सारे भाई आने लगते हैं और वो बोलने लगता है कि हम पहले से ही गरीब है और हम अभी 8 भाई हैं। अंकल जी ने रात भर जाके बहुत मेहनत की है। अगले सीन में हम देखते हैं वेंडोलिन अपने स्टेट का मैप देख रहा होता है। जहाँ पे वो रहता है उस जगह का नाम होता है स्टेट बर्गर, जो बहुत बड़ी होती है। वहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं और अगले सीन में वो देखता है कि वहाँ पे एक और जगह है जहाँ पे काफी सारे माउंटेन्स है जहाँ पे वो लोग रहते हैं और उस जगह की जो पॉपुलेशन है वो है 800 के करीब ऐसा। वेंडोलिन जो होता है वो नीचे उतरता है और बोलता है कि मेरी जिंदगी फिर से जंड हो गई है। वो सामने देखता है और वो देखता है कि एरिक कहीं पे जा रहा होता है और अपनी मदर को बाय बाय कर रहा होता है। तो वेंडोलिन वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि आप लोग कहाँ पे जा रहे हो? तो वो बोलते हैं क्या हमने तुम्हें बताया नहीं तो अब बता देते हैं कि हमने बोला था कि हम जैसे ही कट की शादी हो जाए कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जो वेंडोलिन का भाई होता है वो बोलता है कि तुम अभी बच्चे हो इसलिए हम तुम्हारे साथ में नहीं ले जा सकते, तुम बड़े हो जाओगे तुम भी हमारे साथ ही चलोगे। तो वेंडोलिन वहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों नहीं रुकते, तुम यहाँ पे जमीन खरीद लो और यहाँ पे खेती बाड़ी कर लो। तो उनके भाई बोलते हैं तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ पे अगर हमारा बंटवारा होगा और हम पहले से ही गरीब है। वेंडोलिन वहाँ पे बोलते हैं कि तुम लोग कैसे जीने वाले हो, कहाँ पे रहोगे और क्या करोगे? तो वो बोलते हैं कि हम सेकंड ब्रदर के वहीं पे शादी कर लेंगे और वहीं पे आसपास देख के वहीं पे कोई जॉब कर लेंगे जैसे कि मिलिट्री या कुछ और। जो एरिक होता है वो वेंडोलिन को आखिरी बार विदा करके वहाँ से चला जाता है। तो अगले सीन में हमें देखते हैं वेंडोलिन को जो है कि एक कमरे में जाता है जहाँ पे बुक्स पड़ी होती है। वो ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ काम की बुक हो, वहाँ पे सब लव स्टोरी बुक होती है। फिर उससे गलती से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसके अंदर एक छोटा सा बॉल और एक लेटर निकलता है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि एक क्रिस्टल बॉल है जिसके अंदर पता लगा सकते हो कि तुम्हारे अंदर मैजिक है या नहीं है। वेंडोलिन उसे पढ़ के बोलता है कि इस चीजों पर कौन ही भरोसा करेगा। तो वेंडोलिन उस लेटर को ध्यान से पढ़ने लगता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि एक अद्भुत शक्ति होती है हर मानव में और जिस मानव में वो शक्ति होती है वो बड़ा ताकतवर होता है। तो वो एक टेबल के ऊपर उस क्रिस्टल को रख देता है और वो कुर्सी पे बैठ जाता है और उस लेटर को पढ़ने लगता है। लेटर में लिखा होता है कि मैजिक हर कोई यूज कर सकता है मगर उसकी शक्तियां होनी चाहिए। तो लेटर में ऐसा लिखा हुआ होता है तुम मैजिक में इस्तेमाल कर पाए तो तुम बहुत आगे जा सकते हो, तुम्हें बहुत सारी अलग अलग पावर्स मिलेगी जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। तो वेंडोलिन बोलता है ये सब फालतू है, इससे कुछ भी नहीं होगा, मगर वो कुछ भी करके चेक करने लगता है। बाद में स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होता है और वो बोलता है कि ये लेटर झूठा है, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता है और उस पे वेंडोलिन डर जाता है और वो एक बंदे को देखता है जो कि उसे सेंस कर पा रहा होता है। वो फिर से लेटर पढ़ता है और उस लेटर में लिखा हुआ होता है अगर वो रेनबो कलर में चमकता है क्रिस्टल तो तुम्हारे पास हाई लेवल का मैजिक है। तो वहाँ पे एक बुक का नाम दे दिया हुआ होता है जिससे वो गाइड हो सके। तो वो उस बुक को ढूंढने लगता है जहाँ पे उसी के फादर आ जाते हैं और वो बोलता है फादर हमारे पास और बुक्स है क्या? नहीं है। और वो उनके फादर बोलते हैं कि तुम जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ क्यों नहीं ला देते हो। अगले सीन में वेंडोलिन जंगल चला जाता है और वहाँ पे मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है मगर मैजिक हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और वो बोलता है कि कैसे मैं अपनी मैजिक पावर एक्टिवेट कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा उड़ता हुआ आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास भी मेरी तरह पावर्स है। उस बंदे को देख के वेंडोलिन काफी ज्यादा डर जाता है और वो बंदा बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें काफी ज्यादा डरा दिया है शायद। तो वो बंदा उसकी लकड़ी हाथ से ले लेता है और वो लकड़ी फेंक देता है और वो बोलता है कि मुझे डरने की कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, हाँ मगर मैं एक मैजिशियन भी हूँ। मगर वहाँ पे देखते हैं कि उसने जो लकड़ी फेंकी होती है तो उससे एक चट्टान टूट जाती है और वो एक सुअर के ऊपर गिर जाती है। वो एक जंगली सुअर होता है, इस वजह से वो गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वेंडोलिन वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भागने लगता है। वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें अपनी पावर का यूज करना चाहिए। तो वेंडोलिन वहाँ पे बोलता है कि मेरे अंदर शक्ति है मुझे पता है मगर मैं उसे यूज नहीं करना जानता। तो वो बंदा वहाँ पे बोलता है कि अपने मन के अंदर की शक्तियों को महसूस करके देखो एक बार। जो वो बंदा होता है वो उसे पकड़ रखा होता है जिससे कि वो अपनी शक्ति को धीरे धीरे यूज कर पाता है और उसने उस
जंगली सुअर के ऊपर अपनी शक्ति का उपयोग करता है। ग्वेंडोलिन बोलता है कि मैंने सच में पावर यूज किया, तो बंदा बोलता है कि हाँ तुमने आज पहली बार अपनी पावर यूज की है। फिर वो जंगली सुअर वापस से आता है, मगर वो मैजिशियन एक चुटकी के अंदर उस सुअर को राख कर देता है। तो वो बंदा बताता है कि मैं ड्यूब का एक मैजिशियन हूँ और मेरा नाम है अल्फ्रेड रेड वॉन, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें मैजिक करना सिखाऊंगा। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है।